कर रही हूँ डिफेंस एक्सपर्ट मोहम्मद अली शाह जी आपका, क्योंकि इस वक्त हम जिस तरह के हालात पाकिस्तान में देख रहे हैं, अभी ये हालात और बिगड़ेंगे क्या? बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जिस तरीके से अभी हालात पाकिस्तान के हालात हैं, वो पाकिस्तान की सूरत हालात दुनिया को मालूम है अभी चल क्या रहा है पाकिस्तान में। और एक प्रोटेस्ट निकलती है पाकिस्तान के अंदर जो कि केवल फिलिस्तीनियों को सपोर्ट करने के लिए थी, और साद रिजवी इसको लीड कर रहे थे। पाकिस्तान की पुलिस ने गोलियां बरसाई, अपने ही लोगों को गोलियों से छल्ली कर दिया और भून दिया। हम्म। अब साद रिजवी ने बताया कि इनका मकसद था केवल मार्च करने का इस्लामाबाद तक, हम्म। वो फलस्तीनियों के साथ सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने के लिए, बस बस इतना था। हम्म। पाकिस्तान में उनके जो पीओके जिनको ये मानने को तैयार नहीं है, वहां पर गोलियां बरसाई गई। वहां पर भी बलूचिस्तान में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, बीएलए प्रोटेस्ट कर रही है। हम्म। यहां पर देखिए, हर जगह से पाकिस्तान घिरा हुआ है, हर जगह से वो जूझ रहा है, क्योंकि अपने ही बेवकूफी की वजह से, अगर वो रैशनल तरीके से सोचता, सूझबूझ करता, तो पाकिस्तान में इतनी गंदे हालात नहीं होते। हम्म। आईएमएफ इनको कर्जा देने को तैयार नहीं था। फिर ऑप सिंदूर के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को आईएमएफ की तरफ से हम कर्जा दे रहे हैं इतना, यानी कि एक तरीके से टेरर फंडिंग हो गई ना वो। जी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जंग हारने के बाद कभी सुना है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्रमोशन मिले? खुद को प्रमोशन दिया इसने जंग बिल्कुल। हारने के बाद। हम्म। तो पाकिस्तान की सूरत हालात बहुत खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ये लोग बाग बेच रहे हैं चीन को, गधे के माफिक, कुछ पैसे कमाने के लिए। तो जिस तरीके से अपने ही लोगों पे गोलियां बरसाई जा रही हैं, कभी नहीं मैंने देखा ये कहीं भी ठीक है। दुनिया में। आप गारंटी है, जी। आप कहीं पे भी देख लीजिए। जी। ठीक है सर, मोहम्मद अली सर, मैं अब आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त अगर डिफेंस के नजरिए से देखा जाए तो पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने अपनी बात खुद पिटवा रहा है, और यहां तक कि जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आती है पूरे ग्लोब पर, सिर्फ टेररिज्म के लिहाज से उसे देखा जा रहा है। गरीबी को लेकर के, महंगाई को लेकर के, भ्रष्टाचारी को लेकर के, इस तरीके के प्रदर्शन को लेकर के, लोगों की आवाज दबाने को लेकर, सर इन्हीं सब चीजों से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन डिफेंस के हिसाब से भी इस वक्त पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है? क्योंकि जब अफगानिस्तान ने हमला किया तो उनको तक वो बीट नहीं कर पा रहे। आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। देखिए, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट थे जुल्फिकर अली भुट्टो, बेंदर भुट्टो के पिताजी। उन घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाए। हम्म। आज की तारीख में पाकिस्तान न्यूक्लियर शक्ति है जरूर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन आप देखिए, गरीबी इतनी फैल गई है, हम्म। अनाज नहीं है। और जब अनाज ही नहीं है, डिफेंस तो छोड़िए, ये पूरा पैसा लगा रहे हैं आतंक में। हम्म। पूरी 10 करोड़ रुपए का ऐलान हुआ है। मौलाना मसूद अजहर के जो हमने जो अक्संदूर में जो आतंकी ठिकाने नष्ट किए थे ना, जी। 10 करोड़ रुपए का ऐलान किया है पाकिस्तान सरकार ने उनको मुआवजा देने का। हम्म। कमाल है। मतलब वो डिफेंस बजट से जाएगा, कहां से जाएगा मालूम नहीं। इनके फौजी, इनके डिफेंस पर्सनल वर्दी के अंदर मौलाना मसूद अजहर की जो हमने जब और सिंदूर में हमने नष्ट किया, वहां पर फातिहा पढ़ रहे थे, जनाजे पे आए हुए थे। जैसे कि आरजू काजमी ने बताया, बिल्कुल दुरुस्त बताया कि भाई ये लोग उनको आतंकी मानते ही नहीं है ना, उनको तो हीरो मानते हैं। वहां तो माना जाता है कि भाई ये पता नहीं क्या बहुत नेक काम कर रहे हैं, फ्रीडम फाइटर मानते हैं, इनको क्या मानते हैं मालूम नहीं। रो रहे थे भाई आंसुओं से फूट फूट के। तो वहां के प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के, तो वो दुखी नहीं है अपने खुद के दुख से, अपने गम से दुखी नहीं है वो। उनको गम है अपने पड़ोसी के सुकून और चैन और सुख से। अगर वो ये बात मान लें, कबूल कर लें कि भाई ठीक है, एक्सेप्टेड, हम पड़ोसी हैं, लेकिन ना, नहीं मानेंगे। उनकी सरकार जो जो वजीर आजम होता है वो कांटों का ताज पहनता है, फिर भी लड़ते हैं वो इलेक्शन कि भाई कौन सत्ता में आएगा। और उसके बाद मिलिट्री इनको निकाल देती है। हिस्ट्री रह चुकी है पाकिस्तान के अंदर। तो शहबाज शरीफ साहब क्यों मसला मारते हैं हमेशा? फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे हमेशा मसला मारते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का नाम
जब लेते हैं तो उसमें जी। फेल्ड मार्शल आर्ट मुनीर का नाम आ जाता है। वो डरते हैं कि कहीं ये मेरे को आउट ना कर दे यहां से। हम्म। अब आप अगर बात करें डिफेंस की पाकिस्तान की, तो उनकी डिफेंस बहुत पीछे है। हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में ये माहिर हैं, झूठ बोलने में माहिर हैं, एक भ्रम फैलाने में माहिर हैं। ये सीख कहां से रहे? अपने बड़े भाई चीन से, कि भाई वो प्रोपेगेंडा रचना। अब देखिए, जो मार्च की मैं बात कर रहा था, जो कि साद रजवी ने निकाली थी, ये कि टीएलपी, अब ये जो मार्च है ये ईस्टर्न मेट्रोपोलिस लाहौर के, और जो उनका कैपिटल है इस्लामाबाद राजधानी, जो तकरीबन 400 किलोमीटर यानी कि 248 माइल्स की ये वॉक थी। अब जो हिस्टोरिक ग्रैंड ट्रंक रोड है वो शुरू हुई फ्राइडे को वहां से, और जो कई सारे क्लैशेस हुए पुलिस के बीच में, जहां पे पुलिस ने पूरी कोशिश करी कि ये मार्च रोक लें, मार्च ना जाए ना आगे, गोलियां भी बरसाई। और ये एक तरीके से पीसफुल प्रोटेस्ट मार्च थी, कि भाई हम एक फलस्तीनियों को बस दिखा दें कि हम उनके साथ में हैं, हम्म। कि जो इजराइल कर रहा है वो ऐसे करके मार्च थी। जी। अब पाकिस्तान सरकार यानी कि वो डिसाइड कर ले वो किसके साथ में ठीक है, है। क्या है। जी।